अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम फिजियोलॉजी एनाटॉमी का स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्डियोवास्कुलर है बेसिकली टर्म कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुई है। तो कार्डियोवास्कुलर में अगर कार्डियोवास्कुलर को देखा जाए तो जो कार्डियो है उसका मतलब क्या होता है, हार्ट। एंड वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स। तो कार्डियो मींस हार्ट एंड वेस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है उसको हम बेसिकली मिला के कहते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी जो है वो कहते हैं। अब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें हमें बताया कि फंक्शन उसका देख लेते हैं कि वो क्या करता है बेसिकली। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो एक इस तरह का ऑर्गन सिस्टम है जो कि ब्लड को जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर जो है ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है। इसका मेजर फंक्शन जो है वो देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का है, यानी ब्लड को एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे यूज किया जाता है और सारी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो किया जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का अगर फंक्शन मेनली देखा जाए तो सीवीएस जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। इसके अलावा सेल वेस्ट, हार्मोन वगैरह जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी वो करता है। इसके अलावा ये कि हार्ट जो है वो पंप करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम, ये सारा कुछ जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर जो है वो हम रीड करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा कि दो चीजें हैं, हार्ट और ब्लड वेसल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ट से रिलेटेड चीजें। तो हार्ट को अगर हम देखें तो कहते हैं ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस तरह कोन होती है उस तरह से जो है वो एक स्ट्रक्चर है। ये हॉलो होता है और मसल से चूंकि मिलके बना हुआ है तो ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका जो है वो लेंथ कितनी है, तो लेंथ जो है इसकी बताई जाती है 10 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है। में जो इसका वेट है वो मेन और वुमेन के अंदर जो है वो सेपरेट होता है। मेन के अंदर 310 ग्राम होता है और वुमेन के अंदर 225 ग्राम जो है वो इसका वेट होता है। ये चीजें जो है वो एमसीक्यूज के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप एमसीक्यूज में जो है वो आ सकती हैं, इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इसका साइज देखें तो साइज ऑफ हार्ट जो है वो कितना होता है, एक फीस्ट यानी जो आपकी हथेली होती है, अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो जितना उसका साइज बनता है तो ह्यूमन हार्ट का साइज भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है। और वेट वो कहते हैं कि वैसे 1 पाउंड से जो है वो कम ही होता है। और उसके बाद अगर हम इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो पोजीशन ऑफ द हार्ट जो है वो कैसे की है कि हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के दरमियान लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो दो लंग्स बने हुए हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो है वो हार्ट है, ठीक है। और मिडल ऑफ योर चेस्ट, ठीक है, चेस्ट के जो है वो मिड में है बिल्कुल। और बिहाइंड एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ योर ब्रेस्ट बोन, यानी जो स्टर्नम है ये आपकी ब्रेस्ट बोन है, इसके थोड़ा सा जो है वो पीछे और लेफ्ट साइड पे जो है वो करके लोकेटेड है हार्ट। ये हार्ट की पोजीशन आपने याद रखना है मीडियस्टाइनम में, यानी चेस्ट दोनों लेग्स के दरमियान एक जो स्पेस होते हैं ना उसको हम कहते हैं मीडियस्टाइनम। तो मीडियस्टाइनम में जो है वो हार्ट लोकेटेड है, ठीक है। और ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम के जो है वो पीछे है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। अगर हम बेस और एपेक्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यूएचएस में कॉन्टिन्यूसली जो है वो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेस और एपेक्स जो है। और स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस क्या होती है, एपेक्स क्या होती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बेस जो है वो नीचे वाले हिस्से को बताते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बेस है वो बेसिकली ऊपर वाला हिस्सा है इसका हार्ट का, और जो एपेक्स है वो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। बेस और एपेक्स की अगर हम एग्जैक्ट बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है तो हम देखेंगे कि बेस जो है ना वो आपको नजर आएगी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। और जो एपेक्स है वो लाई करता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अब इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, ये जो आपको रिब्स नजर आ रही है ना, ये पहली रिब है, ठीक है, ये सेकंड रिब है, ये थर्ड रिब है। तो इनके दरमियान जो स्पेस है ना, दो रिब्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो इसकी बेस है ना ये कहाँ पे है, ये फर्स्ट रिब है, ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ये सेकंड रिब है, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। तो जो बेस है वो कहाँ पे करके लोकेटेड है, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। और जो इस तरह से एपेक्स है ये फिफ्थ रिब है और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। और एपेक्स जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे करके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेफ्ट साइड पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे उसका एपेक्स है। ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग और वैसे जो है वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे क्लियर जो है वो मेंशन है, ये देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट रिब ये उसकी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड रिब
और ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है वो उसकी बेस है, और उसके बाद ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है वो उसका एपेक्स जो है वो लाई करता है। उसके बाद अगर हम ऑर्गन्स की बात करें आपकी बुक के अंदर, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है कि ऑर्गन्स कौन कौन से एसोसिएटेड है हार्ट के साथ। तो ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो लेटरली जो है वो लंग्स लोकेटेड है, ठीक है। एंटीरियरली जो है वो बॉडी ऑफ द स्टर्नम है। ये हम पिक्चर्स में भी जो है वो एक दफा देख लेते हैं। जैसे ये देखें, लेटरली जो है वो क्या है यहाँ पे, यानी ये हार्ट है तो इसके लेटरल साइड पे, यानी जो साइड्स हैं वहां पे क्या है, लेटरल होता है जो साइड वाली होते हैं। तो लेटरल साइड पे जो है इसके दो लंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एंटीरियर साइड पे उन्होंने कहा था बॉडी ऑफ स्टर्नम, यानी सामने वाली जो साइड है ना, एंटीरियर, ये हार्ट है, इसकी बिल्कुल एंटीरियर साइड पे जो सामने इसको चीज लग रही है वो क्या है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ठीक है। बॉडी ऑफ स्टर्नम जो होगी वो इसके बिल्कुल एंटीरियर साइड पे होगी। उसके बाद जो है वो अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, यानी पीछे वाली साइड पे क्या क्या चीजें हैं, तो आपने पिक्चर में देख के बताना है कि पीछे वाली साइड पे क्या क्या चीजें हैं। ये देखें, हार्ट के बिल्कुल पीछे ये इसोफेगस है, ठीक है, ट्रैकिया है, इसके अलावा ब्रोंकाई है, ठीक है। ये चीजें जो है वो हार्ट के पीछे हैं। ब्रोंकाई है, ठीक है, ट्रैकिया है, थोरेसिक एओर्टा भी पीछे ही होता है। उसके बाद इंफीरियर यानी नीचे वाली सरफेस पे देखें तो यहाँ पे इंफीरियर, एक तो ये एपेक्स है ना, इसके अलावा यहाँ पे से डायफ्राम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये डायफ्राम इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जो इंफीरियर साइड है वहां पे क्या है, ये एपेक्स और ये डायफ्राम, ठीक है। इस पिक्चर से ही जो है ना वो आपने याद रखनी है चीजें। उसके बाद सुपीरियर साइड पे क्या है, सुपीरियर पे हम देख लेते हैं ऊपर वाली साइड पे जो है वो कौन कौन सी चीजें लाइक कर रही हैं। तो यहाँ पे देखें ऊपर इसके ये एओर्टा है, ठीक है, हार्ट के बिल्कुल ऊपर एओर्टा। एओर्टा जो है वो पीछे भी है और ऊपर भी है, ठीक है। एओर्टा, इसके अलावा सब जो सुपीरियर वेना केवा है यहाँ पे हार्ट के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये हार्ट के ऊपर है, ठीक है, ये भी हार्ट के ऊपर है। उसके अलावा देख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। तो ये हार्ट के ऊपर है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ पे आप देखेंगे पल्मोनरी वेन भी जो है जा रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी जो है वो क्या है, हार्ट से ऊपर सुपीरियर साइड में है, ठीक है। इंफीरियर साइड पे आपको याद हो जाएगा कि एपेक्स है और डायफ्राम है। सुपीरियर साइड पे अयोर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, सुपीरियर वेना केवा है। लेटरल साइड पे ये दो लंग्स हमें नजर आ रहे हैं। पीछे देखें तो पीछे क्या है, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ठीक है। और हार्ट के आगे अगर देखा जाए तो हार्ट की जो आगे वाली साइड है वहां पे हमने पढ़ा था स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम होती है जो इसके आगे लाई करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पिक्चर के थ्रू याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि हार्ट की जो वॉल होती है वो बेसिकली किन लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो हार्ट की एनाटमी थोड़ी सी अगर हम डिस्कस करें तो आपकी लिखा जाता है कि जो हार्ट की वॉल है ना वो तीन लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले आती है आउटर वॉल, जो कि जिसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, और जो मिडल लेयर होती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, और जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। ये थिक होती है, जो आउटर एपिकार्डियम है वो थिन होती है, मायोकार्डियम थिक होती है, और एंडोकार्डियम थिन होती है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो आपके माइंड में क्रिएट होगी, आपकी बुक के अंदर जो है ना वो मेंशन है कि जो हार्ट की आउटर लेयर है वो है पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये जो चीज है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। हार्ट की ना ये वॉल है, आप समझ लें, इसको हमने डिवाइड किया है कुछ अंदर से, हमने इसकी एनाटमी को जो है ना डिस्कस करना है। तो हार्ट में ना सबसे पहले जो चीज आती है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ठीक ही लिखा हुआ है, पेरिकार्डियम है, ठीक है। आपने याद रखना है कि सबसे आउटर लेयर पेरिकार्डियम है, उसके बाद मायोकार्डियम है, उसके बाद एंडोकार्डियम है, ठीक है। अभी आपने ये मिडल वाली लेयर्स को नहीं देखना, ठीक है। हमने पढ़ लिया पेरिकार्डियम है ऊपर वाली, फिर मायोकार्डियम है, और फिर एंडोकार्डियम है। हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब पेरिकार्डियम जो है ना वो बेसिकली दो लेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होती है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। हमने पहले पढ़ा हार्ट की तीन लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो पेरिकार्डियम है ना उसको हमने दो में डिवाइड किया, यानी फाइब्रस पेरिकार्डियम भी है और सीरस पेरिकार्डियम भी है। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ना ये फाइब्रस है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू की जो है वो बनेगी फाइब्रस पेरिकार्डियम है, और सीरस को इस तरह से कहते हैं इसके अंदर थोड़ा फ्लूइड होता है, सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, हमने ये दो जो है ना वो लेयर्स पढ़ ली, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो सीरस पेरिकार्डियम होता है ना उसको फर्दर, ये इतना को सीरस पेरिकार्डियम होता है उसके अंदर अगर हम देखें ना तो वो फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड होती है। इस तरह से एक इसकी ऊपर वाली लेयर होती है जो डार्क ब्लैक नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर,
यानी पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम आप कह सकते हैं। और एक ये नीचे होती है, इसको हम कहते हैं विजरल लेयर है ये, ठीक है। विजरल लेयर और पेराइटल लेयर ये सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती हैं। और जो विजरल लेयर होती है ना, बेसिकली उसी का ही दूसरा नाम होता है एपिकार्डियम, ठीक है। विजरल लेयर का दूसरा नाम होता है एपिकार्डियम। इस तरह से कई बुक्स के अंदर लिखा होता है, जो हार्ट की लेयर्स हैं ऊपर उसमें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम लिखा होता है। और कुछ बुक्स में जो है वो मेंशन होता है कि पेरिकार्डियम, यानी वो इस सारी को मिला के एक ही पेरिकार्डियम नाम देते हैं। तो वो कह देते हैं कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम ये तीन लेयर्स हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम की फिलोसफी क्या है, और एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम की फिलोसफी क्या है, ठीक है। तो अब आपने एक और बात याद रखनी है कि जो पैराइटल और विज़ुअल लेयर होती है ना, इसके दरमियान ये देखें, ये सारी जो कैविटी आपको नजर आ रही है ना, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, और कैविटी मतलब कैविटी, यानी हार्ट के अराउंड जो है एक छोटी सी कैविटी सी टाइप बनी हुई है, ठीक है। हॉलो स्ट्रक्चर है। और बेसिकली आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो है ना, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके अंदर होता है। वो बेसिकली क्यों होता है कि ताकि फ्रिक्शन वगैरह जो है ना उससे बचा जा सके, ठीक है। अब हमने जो इसमें मेन चीज पढ़ी है वो क्या पढ़ी है हमने, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हार्ट की तीन लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम है, ठीक है। अब जो पेरिकार्डियम है उसकी आगे से दो लेयर्स हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। आगे से सीरस पेरिकार्डियम जो है वो दो लेयर्स में डिवाइड है, पेराइटल लेयर है एक उसकी और विजरल लेयर है। विजरल लेयर का ही दूसरा नाम जो है वो एपिकार्डियम है। और फिर इस तरह से अगर हम देखें तो हार्ट की तीन लेयर्स जो है वो कुछ बुक्स में बताई गई हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, होती है भी ऊपर ही है बेसिकली। इस तरह से इसको कहते हैं एपिकार्डियम, मिडिल वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ, होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ये वाला। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम जो है वो हमने पढ़ा कि हार्ट जो बेसिकली इस तरह से इनक्लोज होता है, ये डबल वॉल सैक होता है, ये इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ से यानी हार्ट के अराउंड जो है वो एक लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल फ्लूइड का हमने पढ़ लिया कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ पे लोकेट करता है, यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और विजुअल लेयर और पेराइटल लेयर के दरमियान एक कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड लाई करता है। और ये करता क्या बेसिकली, ये इससे हार्ट जो है वो इजिली बीट करता है और फ्रिक्शन के चांसेस जो होते हैं ना वो कम होते हैं। फ्रिक्शन लेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके बाद अगर हम मायोकार्डियम की बात करें तो मायोकार्डियम हमने मिडिल में देखा था, ठीक है। मायोकार्डियम जो थी वो अपना मस्कुलर लेयर थी, ये वाली, ये जो है ना, ये आपको स्ट्रैंड नजर आ रही होंगी, ये जो है वो मस्कुलर लेयर है। मायोकार्डियम मसल्स मिलके बनी होती है, ये हम देख लेते हैं। मायोकार्डियम जो है वो बेसिकली, मायोकार्डियम कहते हैं थिक बंडल्स ऑफ कार्डिक मसल्स होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, इसको हम हार्ट का स्केलेटन भी कहते हैं। एमसीक्यूज में भी जो है वो आता है कि हार्ट स्केलेटन जो है वो किससे बना होता है या कौन सी लेयर होती है, तो वो मायोकार्डियम के अंदर जो है वो हार्ट स्केलेटन लोकेटेड होता है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो इसको मिलके जो है वो बनाते हैं। तो मायोकार्डियम के बाद एंडोकार्डियम थी, यानी बिल्कुल लास्ट वाली लेयर जो थी हमारी एंडोकार्डियम, ये भी एंडोथेलियम की एक शीट होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि एंडोकार्डियम जो होती है ना वो क्योंकि हार्ट से बिल्कुल अंदर है, तो वो ब्लड वेसल्स के साथ साथ जो है वो लोकेटेड होती है। क्योंकि अब हम हार्ट के बिल्कुल अंदर चले गए हैं तो अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, तो एंडोकार्डियम जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ साथ लोकेट होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो हार्ट के चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो ऊपर वाले दो होते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाले दो होते हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। एट्रियम बेसिकली क्या होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, यानी यहाँ पे सुपीरियर वेना के वहाँ ना वहां से ब्लड आता है इसके अंदर। एट्रियम जो है वो रिसीविंग चैम्बर्स हैं और वेंट्रिकल जो है वो फिलिंग चैम्बर्स हैं। यानी एट्रिया जो है वो बाद में वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो अपना ट्रांसफर कर देता है। हार्ट के चैम्बर जो है वो इस तरह से, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है वो राइट एट्रिया है। इसके बाद ये जो है नीचे वाला, इसको हम देखेंगे तो ये लेफ्ट एट्री राइट वेंट्रिकल है आपका। उसके बाद जो है वो लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएं तो ये लेफ्ट एट्रिया है, और नीचे जो है वो करके ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस तरह से जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर्स पूरे होते हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल।
यहाँ से जो है हार्ट की एनाटमी जो है थोड़ी सी डिस्कस करें तो ये सुपीरियर वेना केवा ऊपर, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है, ये आपको राइट एट्रियम नजर आ रहा है, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ से फिर ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफर होता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो आगे से ट्रांसफर हो जाता है लंग्स के अंदर, आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में चला जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाद में जो है वो साफ होके ऑक्सीजनेटेड होके वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है, इन वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से एओर्टा के थ्रू जो है वो फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो ब्लड की थोड़ी सी सर्कुलेशन होती है। हम इसको आगे डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ हार्ट की एनाटमी देखनी है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ये आपको सुपीरियर वेना केवा नजर आ रही है, नीचे से इसी की ब्रांच ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे ये जो रेड कलर की वेन्स हैं ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में सिर्फ हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, हालांकि वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स वो वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में सारी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने इनके स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा देख लेना, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा है, पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो मेन मेन स्ट्रक्चर है ना वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम वेल्व्स को डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट के जो है वो 4 वेल्व्स होते हैं, ठीक है। पल्मोनरी पल्मोनरी वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व है सबसे पहले। क्या ट्राइकस्पिड वेल्व की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है, हमने पहले पढ़ लिया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। ट्राइकस्पिड जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मिड में है। उसके बाद अगर हम पल्मोनरी वेल्व की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए पल्मोनरी वेल्व जो है वो कहाँ पे है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये पल्मोनरी आर्टरी ऊपर से जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है वो कौन सा है, पल्मोनरी वाल्व है। उसके बाद अगर हम मिट्रल या माइट्रल वाल्व की बात करें जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लैप्स होते हैं, तो ये कहाँ पे होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। यहाँ पे माइट्रल वाल्व को देख लेते हैं तो ये लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिड में है। और उसके बाद एओर्टिक वाल्व है जो कि एओर्टा स्टार्ट होने के बिल्कुल यहाँ पे होता है। तो 4 वाल्व्स हैं, ये आपने याद रखना है हार्ट के। हार्ट के अंदर जो बेसिकली जो वेल्व्स होते हैं उनको, उनके साथ इस तरह के जो है ना वो कॉर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डिया टेंडिनाई। इस तरह से जो कॉर्ड्स होते हैं ये बेसिकली क्यों लगे होते हैं कि हार्ट प्रिवेंट करते हैं वेल्व्स को कि वो दोबारा से अपवर्ड जो है वो मूव ना कर जाए, ठीक है, उनको बचाते हैं अपवर्ड मूवमेंट से। वो कॉर्ड्स जो होते हैं इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉर्डिया टेंडिनाई होते हैं, ठीक है। और कॉर्डिया टेंडिनाई जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं कुछ एपिथेलियम के साथ। उनके अंदर से वो उसको कहते हैं पेपलरी मसल्स, यानी जो पेपलरी मसल्स है ना बेसिकली उसके अंदर से कॉर्डेट एंड एनाई ओरिजिनेट हो रहे हैं। कॉर्डेट एंड एनाई जो है वो एक एंडोथेलियम के साथ जो है वो कवर्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं पेपलरी मसल्स हैं ये, ठीक है। तो कॉर्डेट एंड एनाई और पेपलरी मसल्स का भी जो है वो क्वेश्चन यूएचएस से पूछा जाता है। सेप्टम ऑफ द हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट के 2 सेप्टम्स हैं, 2 एट्रियम के दरमियान और 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है ये इस तरह का एक सेप्टम बन जाता है। जो ऊपर एट्रिया के दरमियान सेप्टम बनता है उसे हम कहते हैं एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल्स के दरमियान एक सेप्टम बनता है यानी स्पेस एक बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम।